नमस्कार, मैं हरविंदर आपका स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल रीजनिंग बाय हरविंदर सर पे। तो देखिए कि जो आज की क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है सर बायो की, ठीक है। और बायो में भी हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो कल मैथ की क्लास में थोड़ा डिले हो गया था, तो आज हमारी जो मैथ की पहली क्लास होगी परसेंटेज की, तो आज शाम को 8 बजे आपके इस चैनल पे आने वाली है। तो देखिए भाई सर क्या पढ़ेंगे आज। आज जो हम पढ़ेंगे ना, आज वो पढ़ेंगे ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। पर देखें इसके बारे में पढ़े कि सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मानव प्रजनन तंत्र। क्या कहते हैं भाई? मानव प्रजनन तंत्र, ठीक है। अब इस मानव को इस प्रजनन तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी भाई? कि ऐसा थोड़ी ना है कि हम प्रजनन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो प्रजनन तंत्र की जो ज़रूरत पड़ती है वो क्यों पड़ती है कि माता पिता होते हैं ना, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वो अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, प्रजनन तंत्र। देखिए भाई प्रजनन, इसको वाइट कर देता हूँ, मैं येलो कर देता हूँ। प्रजनन तंत्र इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे सर 2 प्रकार का होता है। अब वो 2 कौन कौन सा होता है भाई? देखिए रिप्रोडक्टिव, देखो मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी 2 प्रकार का होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ सिर्फ ओनली प्रजनन तंत्र, तो ये भी कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का। एक होता है एसेक्सुअल, ठीक, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल, ठीक है। ये एसेक्सुअल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर अलैंगिक। अलैंगिक, इसको कहेंगे लैंगिक। लैंगिक, इसके आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लगा लेना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अलैंगिक प्रजनन तंत्र, इसको क्या बोलेंगे? लैंगिक प्रजनन तंत्र, ठीक है। अब देखिए एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। जो अलैंगिक प्रजनन तंत्र होता है ना, वो होता है जिसमें वो उसमें जो करते हैं भाई पेड़ पौधों में होता है, पेड़ पौधे। ये कैसा प्रजनन तंत्र करते हैं भाई? अलैंगिक, ठीक। और लैंगिक में कौन कौन से आएंगे? जैसे कि मानव हो गया, जानवर हो गए, ठीक है। ये किस में आएंगे भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। समझ गए इतनी बात? अब देखें आगे, अब मैं लिख रहा हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं मानव प्रजनन तंत्र, या इसको हम जनन तंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये भी कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे सर 2। कौन कौन से होते हैं भाई? ये एक होता है फीमेल, क्या होता है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ठीक है। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? नर जनन तंत्र, है कि नहीं? और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मादा प्रजनन तंत्र। समझ में आया बात, है कि नहीं? देखें भाई, जो हमारा प्रजनन तंत्र होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन तंत्र, जो किस में होता है भाई? पेड़ पौधे वगैरह वगैरह में। सेक्सुअल लैंगिक प्रजनन तंत्र, और मानव से जानवर में मिलता है। सेक्स से समझ रहे होगे क्या होता है? समझ, इतना तो समझ जाओगे आप। ठीक है, आगे देखें। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र, ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, मेल और फीमेल, मादा प्रजनन तंत्र और नर प्रजनन तंत्र। अब देखिए, जो आज हमारी क्लास रहने वाली है वो किस पे रहने वाली है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। चलो ठीक है, हेडिंग डालते हैं भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। ठीक, समझ आया? अब मादा प्रजनन तंत्र भी कितने प्रकार का होता है? सर 2 प्रकार का। देखें, चाहे मादा हो या नर हो, कितने प्रकार का होगा भाई? 2 प्रकार का। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम बोलेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या बोलेंगे? प्राथमिक लैंगिक अंग हिंदी में। एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय लैंगिक अंग। अब ये सर आपको दिमाग में आ रहा होगा, सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? तो प्राइमरी देखें, इसमें है ना, इसमें कोई भी अगर मान ले लड़का हो या लड़की हो, उसको खुद को क्या होता है, सबसे पहले पता चलता है कि, मतलब उसको पता होता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की। ठीक है, तो उसमें इस सिर्फ कुछ नहीं होता, इसमें हमें पता चलता है, खुद से पता चलता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ खुद या स्वयं, इसमें तो हमें स्वयं पता चलता है। प्राइमरी सेक्स मतलब पहले, प्राथमिक, सबसे पहले कि पता चलता है कि हम लड़के हैं या लड़की। ठीक है, और जो सेकेंडरी है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हमें जैसे कि बताऊँ आपको मैं कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जैसे हमारी लड़के हैं तो दाढ़ी आ जाएगी, बोल चाल सब कुछ बदलेगा। जैसे जैसे हम बड़े होंगे ना, हमारा बोलने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, और भाई जो दाढ़ी आ जाएंगे अगर आदमी है तो, ठीक है, तो उससे किसको पता चलता है, अगर ये हमारे शरीर में जो इम्प्रूव होते हैं उससे पता चलता है, जो सी हमारे नेबर हैं, पड़ोसी हैं, मतलब दूसरे आदमियों को। सेकेंडरी मतलब द्वितीय, मतलब जो हमारे सामने रहते हैं ना, उनको पता चलता है कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है। ठीक है, तो किसकी वजह से पता चलता है? वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से। जैसे कि हमारी दाढ़ी आ गई तो भाई लड़का है। अगर मैं हूँ, मेरी दाढ़ी आई हुई है, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मुझे देखते ही बता देंगे कि लड़का है
है कि नहीं। तो किसको पता चला, दूसरे को। अगर कोई लेडीज जा रही है, ठीक है, हमें हम कोई भी लड़की जाती है तो हम पता करते हैं लड़की जा रही है। कैसे पता चला, उस सेकेंडरी सेक्स से ऑर्गन से हमें क्या पता चला कि ये लड़की है, ठीक है। चले आगे देखें भाई, अब देखते हैं, पढ़ते हैं। जो फीमेल में सबसे जब पहला पार्ट आता है, फीमेल में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है ओवरी। क्या बोलते हैं भाई, ओवरी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, अंडाशय। ठीक, समझ में आ गया। देखिए एक बार, ये क्या होती है फीमेल की ओवरी, मतलब ऐसे ऐसी। ये थोड़ा गलत बन गया डायग्राम, इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसे करके, ऐसे करके इसके अंदर छल्ले बने होते हैं, ठीक है। ये एक होती है, नसें होती हैं, ये है ना, ये थोड़ी पतली होती है, ऐसे। कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। जो हमारी ओवरी है ना, वो कौन सी होती है, ये क्या होती है हमारी ओवरी, ठीक है। ये क्या होती है, फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये होती है, ये क्या होती है, फ्लोपियन ट्यूब। अब ये क्या होती है भाई, मेसोवोरियम वैस। क्या होती है, मेसोवोरियम वैस, ठीक है। ये क्या होती है, वेजिना। वेजिना को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, योनि। फ्लोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडवाहिका। क्या बोलते हैं भाई, अंडवाहिका। ये क्या होता है, ये होता है यूट्रस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भाशय। गर्भाशय क्या लोया बच्चादानी होता है ना, वो, ठीक है। ये भी क्या होती है, ओवरी होती है। ये क्या होता है, सर्वैक्स, ठीक। अब देखें आगे कि क्या है, यूट्रस हो गया, हाँ। अब मैं कहूँ कि फीमेल में कितनी ओवरी होती है, तो जो आंसर होगा, फीमेल में कितनी ओवरी होती है सर, 2 अंडाशय पाए जाते हैं फीमेल में, ठीक है। अगर जोड़े में बात करूँ तो जोड़े में तो कितना जोड़ा होता है भाई, 1, ठीक है। अब जो ओवरी का जो कार्य होता है वो क्या होता है, ओवरी का कार्य, जो हमारा ओवरी है इसका कार्य, ये अंडाणु बनाने का क्या करती है भाई, काम करती है। क्या बनाने का काम करती है भाई, ये अंडाणु को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो, या आप इसको एग भी बोल सकते हो, ठीक है। ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। कितने होते हैं फीमेल में, किसी मेल में नहीं होते भाई, ये होते हैं फीमेल में। अंडाणु जोड़े में पाए जाते हैं, इसका कार्य होता है अंडाणु बनाने का, मतलब ओवम बनाने का जो कार्य करती है। देखिए आप भाई, सबसे बात बताओ, 1 से 7 दिन तक ये अंडाणु बनाएगी, ठीक है। जैसे ही 7 से 21 दिन के बीच, 7 से 21 दिन के डिफरेंस में अगर इससे संपर्क में आता है तो महिला क्या होगी भाई, गर्भवती, ठीक है। अगर स्पर्म क्या कहते हैं, स्पर्म अगर संपर्क में नहीं आता ना, तो ये 7 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा क्या हो जाएगा भाई, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात बता दी। अब एक बात आती है, बताऊँ मैं आपको, सर वीर्य
और शुक्राणु, शुक्राणु इसको वीर्य, वैसे वीर्य लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं सपम, सप्रम। क्या ये एक जैसे होते हैं? ठीक है, क्या ये एक ही होता है? ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि है शुक्राणु, ये शुक्राणु कैसे मिलेंगे? ये ऐसे ऐसे क्या मिलेंगे भाई? शुक्राणु मिलेंगे, इसे क्या बोलते हैं? सप्रम। ठीक है, अब ये वीर्य क्या, ये तो है जब एक है ना, एक, ये क्या है? सप्रम। ये भी क्या है? सप्रम। और ये सभी आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम भाई? वीर्य। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। अब इससे आगे एक क्वेश्चन एक पेपर में आया था, शायद राजस्थान का में, कि वीवी पेरिस और ओवी पेरिस। अरे यार ओवी, हाँ पेरिस, कि मनुष्य है ना, इसमें पूछा गया था कि मनुष्य वीवी पेरिस है या ओवी पेरिस है? मनुष्य वीवी पेरिस या ओवी पेरिस है? तो देखिए, सबसे बात बताता हूँ, जो वीवी पेरिस होंगे ना, वो बच्चे को जन्म देंगे। किसको जन्म देंगे भाई? बच्चे को। ठीक है, और जो ओवी पेरिस होंगे वो क्या करेंगे भाई? वे अंडा देंगे। ठीक है, तो मुर्गी के अगर मैं पूछ लूँ, मुर्गी क्या है भाई? ओवी पेरिस। भैंस, बैफेलो क्या है भाई? वीवी पेरिस। गाय वीवी पेरिस, है कि नहीं? मतलब सांप है, कुछ सांप क्या कहते हैं भाई? कुछ अंडे देते हैं और कुछ बच्चे देते हैं। तो इनको जो प्रजाति अंडा देती है वो क्या होगी? ओवी पेरिस, और जो नहीं देती है वो बच्चा देती है वो वीवी पेरिस। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओवरी के बारे में समझ गए? एक बार फिर से देखो शुरू से। हाँ देखो, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है भाई? रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे सर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल को बोलते हैं लैंगिक प्रजनन तंत्र, इसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। इसमें कौन करता है भाई? ये पेड़ पौधे करते हैं, ये मानव और जानवर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र। ये कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का भाई, फीमेल और मेल, नर और मादा। इससे आगे चलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, फिर ये कितना प्रकार का होता है? देखें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग, जो खुद स्वयं को पता चले कि है। एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीय लैंगिक अंग, जैसे डाडियाना, जिससे हमें पता चले कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, अब इसमें आती है ओवरी। क्या आती है भाई? ओवरी। ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय कितने होते हैं भाई? 2। ठीक है, ये फीमेल में पाए जाते हैं। जोड़ा एक होता है। कार्य अंडाणु बनाने का काम करती है, मतलब ओवम बनाने का काम करती है। ठीक है, और भाई 1 से 7 दिन तक अंडा बनता है, 7 से और 21 दिन तक वो सक्रिय रहता है। सक्रिय मतलब कि सिर्फ वो रहता है कि उसको कहीं से स्पर्म मिले और वो अपना काम करे, निषेचन करे, जिससे वो एक भ्रूण तैयार हो, जिससे बच्चा पैदा हो। और जब 21 दिन के बाद है ना, 21 दिन के बाद अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा क्या होता है भाई? रिलीज हो जाता है। ये मैंने वो बताई थी आपको। ये अंडाशय होता है, ये फ्लोपियन ट्यूब होती है जिसको अंडवाहिका बोलते हैं, ये यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, ये वैजिना होती है, योनि होती है। ठीक है, कर लोगे? आगे देखो, क्या एक महिला की एक ओवरी होने पर
वह बच्चे को जन्म दे सकती है। आपको ऑप्शन दे दिए यस, आपको ऑप्शन दे दिए नो, ठीक है। सी ऑप्शन दे दिए यस, ए और बी और डी नन ऑफ दीज। तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, क्या आएगा, ए और बी। वो कर दे भी सकती है और ना भी दे, जैसे कि ये अपनी ओवरी है, अपनी नहीं लेडीज़ की, ठीक है। तो अगर मान लो किसी शुरू से ना, शुरू से हर फीमेल में जन्म से ही 2 ओवरियाँ होती हैं, ठीक है। अगर किसी को भाई चोट लग जाए, ठीक है, तो कारणवश उसकी एक ओवरी निकालनी पड़े, या किसी की तो बच्चादानी भी निकालनी पड़ जाती है एक्सीडेंट में, ठीक है। तो ऐसे मान लो एक निकाल दी, ठीक है। अब जो अंडा बनता है ना वो दोनों योनियों में बनता है, कभी इसमें कभी इसमें, ऐसे नहीं कि दोनों में एक साथ बनेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। कभी इसमें बन गया, दोबारा इसमें बन गया, तीसरी बार इसमें बन गया। अगर मान लो अब की बार इसमें बन रहा है, ये योनि हमने निकाल दी तो बच्चा होगा। इसमें बढ़ना था, अब की बार इसमें तो बढ़ना नहीं, इसमें बढ़ना था, ये निकाल रखी है तो नहीं होगा। तो मतलब चांस क्या रहते हैं भाई, 50-50, ठीक है। हाँ देखिए भाई आगे चलो, इसी में चलते हैं। अब जो नंबर बात आती है फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में भाई, अंडवाहिका, ठीक है। इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ओविडक्ट, ठीक है। समझ में आई। थोड़ी देर पहले समझाया था कि फ्लोपियन ट्यूब क्या होती है। हाँ देखो कौन सी फ्लोपियन ट्यूब होती है भाई, देखो ये रही, ये रही, क्या है ये, फ्लोपियन ट्यूब। मैं यही समझा देता हूँ, ठीक है। कितनी होती है फ्लोपियन ट्यूब, कितनी होती है फ्लोपियन जो ट्यूब हैं कितनी होती हैं, आप कहेंगे सर 2, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। अब इसका कार्य कि भाई ये कार्य क्या करती है, ठीक है। कार्य क्या करती है, मान लो ये अपने पास अंडा है, ठीक है। ये अंडा इसमें जाएगा, इधर से स्पर्म में आएगा। और जो मतलब सबसे मेन बात क्या है, ये शरीर ये क्या करती है, ये फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई निषेचन, क्या कहते हैं, निषेचन। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन कार्य, कहाँ होता है, वो होता है फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। कहाँ होता है भाई, फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। कार्य मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या होता है, निषेचन का, निषेचन होता है किस में भाई, फ्लोपियन ट्यूब अंडवाहिका में, ठीक है। क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन का काम, ओके। तो एक बार बताओ, जैसे कि बच्चे नहीं होते ना लेडीज़ों के, कईयों की, अरे भाई डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत आओ शर्म ने, क्योंकि पेंटर पांटर तो सना कौन है। ठीक है, ये क्या बताई थी भाई, अगर याद हो थोड़ी देर पहले बताई थी, मेसोवोरियम। काम क्या करती है ये ओवरी और यूट्रस को जोड़ने का काम करती है। कौन करती है,
मेसोवोरियम मैस मतलब नस, ठीक है, ये इसको जोड़ने का काम करती है। अब एक बात बताओ, ये बीमारी नहीं होती है कि उसको लड़का नहीं हो रहा, लड़की नहीं हो रही, वो क्यों होता है? देखिए, जो ये ट्यूब होती है ना, फ्लोपियन ट्यूब मतलब ओविडक्ट, ये कितनी होती है सर? 2, ठीक है। इसका कारण बच्चा ना होने का कारण होता है कि ये सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, कोई किसी की पिच की होती है, किसी की कमज़ोर होती है, ठीक है, उसके वजह से। अब देखो, जो कार्य बता रहा था निषेचन का कार्य होता है, ये को अपना ओवरी है, यहाँ से कोई स्पर्म है यहाँ तक, मतलब ओवरी है यहाँ से कोई स्पर्म गए और ये क्रिया करेंगे, इससे एक भ्रूण तैयार होगा और वो गर्भवती हो जाएगी। लेकिन एक बात भाई, अंडा भी जा रहा है, मतलब अंडाणु है, ये भी रिलीज हो रहा है और स्पर्म भी रिलीज हो रहा है। क्या? स्पर्म भी क्या हो रहा है भाई? रिलीज दोनों हो रहे हैं और क्रिया भी कर रहे हैं, और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी तो अंडाणु कमज़ोर मतलब वीक होता है और कभी स्पर्म, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती कई लेडीज, ठीक है। तो भाई आज की हमारी क्लास रहने वाली है सब इतनी ही, ठीक। अगली क्लास आएगी, उसमें आपको और आगे बताया जाएगा। तो धन्यवाद। और आज रात 8 बजे हमारी क्लास रहेगी मैथ की, परसेंटेज की। तो ठीक है, जिसको परसेंटेज पढ़ना, जो मैथ में वीक है, वो उसको पढ़ सकते हैं, जिससे उसको फ़ायदा हो। तो आज हमारी क्लास रहेगी 8 PM की, ठीक है।